प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। आज का संदेश प्रभु के दास एबी टॉम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है बोलकर उस सोच को ऊपर हम लोग मनन किया था। आज हम लोग थोड़ा समय मनन करेगा परमेश्वर हमारा राजा है बोलकर उस सोच को ऊपर। परमेश्वर मेरा पिता है बोलकर, परमेश्वर मेरा चरवाहा है बोलकर और परमेश्वर मेरा राजा है बोलकर केवल एक उद्धार पाए आदमी ही बोल सकेगा। और एक उद्धार पाए आदमी ये बोल सकेगा, वो मेरा दिल का राजा है। दुनिया में बहुत राजा लोग आया और गया, बहुत साम्राज्य आया और गया, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको ये पढ़ने के लिए मिलता हूँ, वो आनंद काल का राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रतापी राजा है। जन्म में वो राजा होकर जन्म हुआ है और मृत्यु में भी वो राजा था। पुनरुत्थान में मृत्यु को ऊपर वो राजत्व किया है और इस पृथ्वी में वास्तविक में लिटरली वो जल्दी शीघ्र 1000 साल रूल करने वाला, राजत्व करने वाला है। और आज एक उद्धार पाए आदमी ये बोल सकेगा उसका दिल से, ये मेरा प्रभु, ये मेरा दिल का, हमारा प्रभु मेरा दिल का राजा है। राजाओं का राजा, प्रतापी राजा, आनंद काल का राजा। जब मैं प्रभु को ग्रहण किया है, वो मेरा दिल का राजा हो गया। हमारे प्रभु जब इस पृथ्वी में जन्म हुआ है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ा से उसको स्वीकार किया है। कोई लोग को प्रभु का जन्म का खबर जब मिला है, वो लोग के लिए बहुत खुशी का खबर था, लेकिन कोई लोग के लिए प्रभु का जन्म का खबर जब मिला है, वो लोग के लिए बहुत दुख का खबर था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पढ़ाया तो उधर हेरोदेस बोलकर एक राजा, हेरोद राजा का बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। हेरोद राजा जब प्रभु का जन्म का जब खबर मिला है, वो घबरा गया। वो बोलकर हम लोग को मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 2 में पढ़ने के लिए मिलता है। वो इसलिए घबरा गया क्योंकि वो सोचा है, वो गलत से सोचा है, हमारा प्रभु इस पृथ्वी में राजा होकर जन्म हुआ है, नहीं तो यहूदियों को राजा किधर जन्म हुआ है बोलकर जब एक प्रश्न उसको सामने आया, वो सोचा है ज़्यादा समय उसको सिंहासन में बैठने के लिए नहीं मिलेगा बोलकर एक सोच से हमारा प्रभु को मार डालने के लिए वो बहुत प्लान किया है, कोशिश किया है, लेकिन उसका प्लान सक्सेस नहीं हुआ है, सच्चाई है। लेकिन दिल से वो प्रभु को नफरत किया है, प्रभु को नफरत कर कर उसको मार डालने के लिए वो बहुत प्लानिंग किया है। सो ऐसा बहुत लोग को दुनिया में आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रभु को नफरत करने वाला लोग। प्रभु कुछ बुराई किया है इसलिए नफरत नहीं करता हूँ, प्रभु वो लोग को विरुद्ध कुछ काम किया है इसलिए नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन प्रभु के बारे में वो लोग को कुछ गलत सोच है, उस गलत सोच से वो लोग प्रभु को नफरत करता हूँ। सो मुझे सुनने वाला कोई भी हमारे प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को नफरत करने वाला लोग है तो सो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आप कितना ज़्यादा प्रभु को नफरत करो उतना ज़्यादा वो आपको प्रेम करता हूँ। वो आपको प्रेम कर कर अपना प्राण भी आपके लिए दे चुका है।
दूसरा और एक ग्रुप को हमको मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 उसका 4 पद पढ़ाया तो प्रधान याजकों और शास्त्रियों बोलकर हम लोग उधर पढ़ता है। ये लोग को पुराने नियम का बहुत जानकारी था। पुराने नियम पूरा पढ़कर वो लोग बोला है यहूदियों का राजा किधर जन्म होगा, नहीं तो मसीहा किधर जन्म होगा बोलकर ये लोग बहुत क्लियरली बोला है। लेकिन मसीहा किधर जन्म होगा बोलकर बोला है, लेकिन मसीहा को मिलने के लिए, मसीहा को देखने के लिए वो लोग निकल कर गया नहीं, मसीहा को ढूंढ कर गया नहीं। लेकिन मसीहा किधर है बोल जन्म होगा बोलकर वो लोग बोला है। और मत्ती का सुसमाचार उसका अंतिम अध्याय में जब आएगा, ये प्रधान याजकों और शास्त्री लोग ये मसीहा जब पृथ्वी में आया, मसीहा को क्रूस पर चढ़ाओ बोलकर ये लोग चिल्लाने वाला लोग था। सो मसीहा का बारे में बहुत जानकारी है, मसीहा किधर जन्म होगा बोलकर भी जानकारी है, लेकिन मसीहा को साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं। दुनिया में ऐसा भी बहुत लोग को आपको मिलेगा, मसीहा का बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन मसीहा का साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ऐसा लोग को प्रभु अंतिम लास्ट में ये बोलेगा मैं आपको पहचानता नहीं। सो मसीहा का नाम पर भी वो लोग बहुत कुछ करता होगा, लेकिन मसीहा का साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तीसरा और एक ग्रुप को आपको मिलेगा, वही है उसका 2 का 1 में आपको मिलेगा ज्योतिषियों, नहीं तो इंग्लिश में बोलता है वाइस मैन बोलकर, ज्ञानी लोग। ये लोग को मसीहा का बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कितना जानकारी वो लोग को मिला है, उतना जानकारी से वो लोग निकला है, ढूंढा है। ढूंढ कर जब मसीहा को देखा है, प्रभु को देखा है, वो लोग दिल खुशी से आनंद से भरा हुआ है। और वो लोग प्रभु को वो लोग को पास क्या था, उसमें से सबसे अच्छा चीज़ एक भेंट का जैसा प्रभु को दिया है, प्रभु को प्रणाम किया है। और उसका 2 का 12 में जब हम लोग पढ़ता है, वो लोग दूसरा रास्ता से चला गया। ये लोग प्रभु को ढूंढा है, प्रभु को आराधना किया है, प्रभु के लिए वो लोग के पास क्या था उसमें से दिया है, और वो लोग का रास्ता में एक फ़र्क था। सो मेरा प्रश्न यही है, आप हेरोद का जैसा प्रभु को नफरत करने वाला एक आदमी है क्या? ऐसे है तो आप प्रभु आपको बहुत 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 प्रेम करता है। आप ये प्रधान याजकों और शास्त्रियों को जैसा प्रभु के बारे में बहुत कुछ मालूम है, लेकिन प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है क्या? नहीं है तो ये ज्ञानी लोग का जैसा प्रभु को मिला है, वो है आपका दिल का खुशी। और प्रभु को सच्चाई और आराधना में आराधना करना, वही आपका दिल का खुशी। और आपका पास क्या है उसमें से प्रभु को देने वाला एक आदमी होने के लिए आप चाहता है क्या? और आपका रास्ता में प्रभु को मिला है, इसलिए एक फ़र्क है क्या? प्रभु हम सबको सहायता करो। हमारा प्रभु हमारा दिल का राजा है। परमेश्वर का नाम को महिमा हो।